हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल वर्डोपीडिया। कैसे हो आप सब? होप यू आर डूइंग गुड एज वेल ऑलवेज। तो आज हम वर्ड पावर मेड इजी बुक का सेशन 10 देखेंगे, जिसमें हम वर्ड सी लिस्ट के अनदर 8 न्यू वोकेबलरी वर्ड्स कवर करेंगे। अगर आपने इसके पहले के वीडियोस नहीं देखे हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया गया है, आप लिंक पे क्लिक करके उन वीडियोस को देख सकते हैं। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। लेट्स बिगिन विद द सेशन 10। सो हमारे आज के वर्ड्स हैं क्लैरिफाई, कैवलरी, cacophony, centenarian, condole, commiserate, cadaverous एंड chivalry। ओके, आज हम इन वर्ड्स को कवर करेंगे। तो चलिए आज का फर्स्ट वर्ड देखते हैं। आवर फर्स्ट वर्ड इज क्लैरिफाई, CLARIFY, क्लैरिफाई, which means to make something clear or easier to understand by giving more details or a simpler explanation। दूसरा मीनिंग है टू रिमूव वाटर एंड अनवांटेड सब्सटेंसेस फ्रॉम फैट सच एज बटर बाय हीटिंग इट। ओके, हिंदी में बोलेंगे स्पष्ट करना, साफ करना, स्पष्टीकरण करना, स्वच्छ बनाना, शुद्ध करना या फिर निर्मल करना। ठीक है, चलिए इसके सिनोनिम्स देखते हैं। सिनोनिम्स आर एलुसिडेट, इल्यूमिनेट, एक्सप्लिकेट, सिंप्लीफाई, इंटरप्रेट, एक्सपाउंड, purify, garble, melt, demystify and resolve. Okay, these are the synonyms of clarify. चलिए इसके antonyms देखते हैं। Antonyms are complicate, obscure, confuse, muddle, mystify, stagnate and misinterpret. Okay, these are the antonyms of clarify. चलिए एग्जाम्पल की तरफ बढ़ते हैं। Headings and subheadings further clarify the structure of the article. शीर्षक और उपशीर्षक लेख की संरचना को और स्पष्ट करते हैं। ठीक है, चलिए दूसरा एग्जाम्पल देखते हैं। The President has called a press conference to clarify his stance on the issue. राष्ट्रपति ने इस मुद्दे पर अपना रुख स्पष्ट करने के लिए एक प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाई है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट वर्ड देखते हैं। Next word is cavalry, 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 which means the group of soldiers in an army who fight in tanks or on horses, especially in the past. Okay, or we can say combat troops mounted originally on horses but now often riding in motorized armored vehicles. ठीक है, जैसा कि आप इमेज में देख सकते हैं। चलिए हिंदी में बोलेंगे घुड़सवार सेना, अश्वसेना, रिसाला या फिर बख्तरबंद सेना। चलिए इसके सिनोनिम्स देखते हैं। सिनोनिम्स आर ड्रैगून्स, क्यूरेसियर्स, हुज़ा, लैंसर, हॉर्स सोल्जर्स, ट्रूपर्स, सबरर्स, चेसर्स, रेंजर्स, माउंटीज एंड कैरेबिनियर्स। ओके, दीज आर द सिनोनिम्स ऑफ कैवलरी। चलिए इसके एंटोनिम्स देखते हैं। Antonyms are infantrymen, foot soldiers and ground troops. Okay, these are the antonyms of cavalry. चलिए एग्जाम्पल देखते हैं। During the Civil War, the cavalry was sent during certain times since they could get to the enemy by their mares. गृह युद्ध के दौरान घुड़सवार सेना को निश्चित समय के दौरान भेजा गया था क्योंकि वे अपने घोड़ी से दुश्मन तक पहुंच सकते थे। ओके, चलिए एक और एग्जाम्पल देखते हैं। एज द कैवलरी वॉज कॉल्ड इन, दे माउंटेड द स्टैलियंस एंड डिसेंडेड इनटू द वैली टू कॉन्फ्रंट द एनिमी। जैसे ही घुड़सवारों को बुलाया गया, वे अपने घोड़े पर चढ़ गए और दुश्मन का सामना करने के लिए घाटी में उतरे। ओके, चलिए नेक्स्ट वर्ड देखते हैं। नेक्स्ट वर्ड इज cacophony, 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 which means an unpleasant mixture of loud sounds or a harsh discordant mixture of sounds. Okay, मतलब बहुत ही लाउड साउंड, बहुत ही ज़्यादा तेज आवाज़। हिंदी में बोलेंगे कोलाहल, शोर, धूम, कटुस्वर, कर्कश ध्वनि या फिर बेसुरापन। चलिए इसके सिनोनिम्स देखते हैं। सिनोनिम्स आर ब्लेयर, क्लैमर, डिसोनेंस, जारिंग, क्लैंगर, disharmony, rattle, jangle, bluster and raucousness.
ओके, दीज आर द सिनोनिम्स ऑफ कॉकोफनी। चलिए इसके एंटोनिम्स देखते हैं। एंटोनिम्स आर यूफनी, हश, सेरेनिटी, हार्मनी, पीस एंड मेलोडियसनेस। चलिए एग्जाम्पल देखते हैं। When the actor walked into the theatre, there was a cacophony of screams from the reporters. जब अभिनेता थिएटर में गए तो पत्रकारों की चीख पुकार मच गई। ठीक है, चलिए एक और एग्जाम्पल देखते हैं। Even though the audio wires were connected properly, a cacophony was still heard every time the speaker touched the microphone. भले ही ऑडियो तार ठीक से जुड़े हुए थे, फिर भी हर बार स्पीकर द्वारा माइक्रोफोन को छूने पर एक कर्कश सुनाई देता था। ओके, आर यू गेटिंग फ्रेंड्स? चलिए नेक्स्ट वर्ड देखते हैं। नेक्स्ट वर्ड इज सेंटेनेरियन, CENTENARIAN, सेंटेनेरियन, विच मीन्स अ पर्सन हु इज 100 और मोर ईयर्स ओल्ड। ओके, हिंदी में बोलेंगे 100 साल का या फिर 100 बरस का, शतायु व्यक्ति या फिर 100 वर्ष का व्यक्ति। ठीक है, जो 100 साल का हो या उससे ज़्यादा का हो। चलिए इसके सिनोनिम्स देखते हैं। सिनोनिम्स आर ओल्ड, मैच्योर, एजिड, सीनेसेंट, सेनाइल, जेरिएट्रिक, वेनरेबल, राइप, सीनियर एंड सेंटेनियल। दीज आर द सिनोनिम्स ऑफ सेंटेनेरियन। चलिए एंटोनिम्स देखते हैं। एंटोनिम्स आर एडोलेसेंट, इमैच्योर, जुवेनाइल, प्यूराइल, टॉडलर एंड यूथफुल। These are the antonyms of centenarian. चलिए एग्जाम्पल देखते हैं। The present number of centenarians will not be known until the publication of the 1991 census. 1991 की जनगणना के प्रकाशन तक शताब्दी की वर्तमान संख्या ज्ञात नहीं होगी। ओके, चलिए एक और एग्जाम्पल देखते हैं। Pearls went on to direct an ongoing study of New England centenarians. पर्ल्स ने न्यू इंग्लैंड शताब्दी के चल रहे एक अध्ययन का निर्देशन किया। ओके, नेक्स्ट वर्ड देखते हैं। नेक्स्ट वर्ड इज कंडोल, CONDOLE, कंडोल, विच मीन्स टू शो सिंपैथी एंड सैडनेस फॉर द फैमिली और फ्रेंड्स ऑफ अ पर्सन हु हैज़ रिसेंटली डाइड और टू एक्सप्रेस सिंपैथेटिक सॉरो। ठीक है, हिंदी में बोलेंगे संवेदना, शोक प्रकट करना या फिर सहानुभूति। ठीक है, चलिए इसके सिनोनिम्स देखते हैं। सिनोनिम्स आर कमिसरेट, ग्रीव, सिंपथाइज, कंसोल, एम्पथाइज, पिटी, सॉलेस, कंपैशनेट। दीज आर द सिनोनिम्स ऑफ कंडोल। चलिए इसके एंटोनिम्स देखते हैं। एंटोनिम्स आर डिसकम्पैशनेट, डिसकमिसरेट, टॉर्मेंट, एनॉय, डिमोरलाइज, हरास and pester. Okay, these are the antonyms of condole. चलिए एग्जाम्पल की तरफ बढ़ते हैं। The President of India, प्रतिभा पाटिल, condoled the passing away of the actor. भारत की राष्ट्रपति प्रतिभा पाटिल ने अभिनेता के निधन पर शोक व्यक्त किया। ठीक है, ओके, एक और एग्जाम्पल देखते हैं। The Chief of Army Staff condoled with relatives and diplomats at the air base. सेनाध्यक्ष ने एयरबेस पर रिश्तेदारों और राजनयिकों के साथ संवेदना व्यक्त की। ठीक है, चलिए नेक्स्ट वर्ड की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट वर्ड इज कमिसरेट, COMMISERATE, कमिसरेट, विच मीन्स टू एक्सप्रेस सिंपैथी टू समवन अबाउट सम बैड लक और टू फील और एक्सप्रेस सिंपैथी फॉर समवन सफरिंग और अनहैप्पीनेस। ओके, हिंदी में बोलेंगे किसी पर दया करना, सहानुभूति प्रकट करना या फिर हमदर्दी रखना। ठीक है, उसको कमिसरेट बोलते हैं। चलिए सिनोनिम्स देखते हैं। सिनोनिम्स आर फ्रैटरनाइज, यर्न, कंडोल, पिटी, कंसोल, कंपैशनेट, एश्योर, comfort, soothe and assuage. Okay, these are the synonyms of commiserate. चलिए एंटोनिम्स देखते हैं. एंटोनिम्स आर डिसरिगार्ड, इग्नोर, नेग्लेक्ट, कंडेम, मोलेस्ट, maltreat and scorn. Okay, these are the antonyms of commiserate. चलिए एग्जाम्पल देखते हैं. Because she was a good teacher, she was able to commiserate with her students.
क्योंकि वह एक अच्छी शिक्षिका थी, वह अपने छात्रों के साथ तालमेल बैठाने में सक्षम थी। ओके, तो चलिए एक और एग्जाम्पल देखते हैं। सेंडिंग अ सिंपैथी कार्ड इज अ सिंपल वे टू कम्युनिकेट विद अ पर्सन। सहानुभूति कार्ड भेजना किसी व्यक्ति के साथ सहानुभूति रखने का एक आसान तरीका है। ओके, लेट्स मूव ऑन टू नेक्स्ट वर्ड। आवर नेक्स्ट वर्ड इज cadaverous. cadaverous, cadaverous, which means looking pale, thin and ill, of or relating to a corpse, especially in being deathly pale. ठीक है, हिंदी में बोलेंगे शव का, लाश का, मुर्दे सा या फिर शव जैसा, उसको cadaverous बोलेंगे। चलिए इसके सिनोनिम्स देखते हैं। सिनोनिम्स आर pallid, emaciated, haggard, gaunt, scraggy, pinched, scrawny, skeletal, macilent, ghastly and anorexic. Okay, these are the synonyms of cadaverous. चलिए एंटोनिम्स देखते हैं। एंटोनिम्स आर rosy, florid, fat, plump, sanguine, healthy, corpulent and tubby. These are the antonyms of cadaverous. चलिए एग्जाम्पल देखते हैं। Because the man had not been outside in years, he had a cadaverous appearance. क्योंकि वह आदमी वर्षों से बाहर नहीं था, उसकी शक्ल सूरत लाश जैसी थी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट एग्जाम्पल देखते हैं। The cadaverous woman was so skinny, it looked as though she hadn't eaten in weeks. मृत महिला इतनी पतली थी कि ऐसा लग रहा था जैसे उसने हफ्तों से कुछ नहीं खाया हो। ओके, चलिए लास्ट वर्ड देखते हैं। और लास्ट वर्ड इज chivalry, 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 which means the system of behavior followed by knights in the medieval period of history that put a high value on honor, kindness and courage, or very polite, kind and unselfish behavior especially by men towards women. हिंदी में बोलेंगे शिष्टता, शौर्य, शूरता, वीरता, बहादुरी या फिर मर्यादापूर्ण व्यवहार। चलिए इसके सिनोनिम्स देखते हैं। सिनोनिम्स आर गैलेंट्री, कर्टेसी, करेज, नाइटहुड, ब्रेवरी, मैग्नैनिमिटी, पोलाइटनेस, वेलर एंड जेंटिलिटी। ओके, दीज आर द सिनोनिम्स ऑफ शिवलरी। चलिए इसके एंटोनिम्स देखते हैं। एंटोनिम्स आर कावर्डिस, हम्बलनेस, टिमिडिटी, vulgarity, disrespect and crudeness. These are the antonyms of chivalry. चलिए एग्जाम्पल देखते हैं। The teenager displayed chivalry when he held the door open for the girls in his group. किशोरी ने अपने समूह में लड़कियों के लिए दरवाजा खुला रखने पर शिष्टता का प्रदर्शन किया। ओके, चलिए एक और एग्जाम्पल देखते हैं। The lady was impressed by the knight's chivalry and agreed to cheer for him during the jousting match. महिला शूरवीर की शिष्टता से प्रभावित हुई और जॉस्टिंग मैच के दौरान उसके लिए जयकार करने के लिए तैयार हो गई। ओके, तो ये थी हमारी आज की वीडियो। आई होप आपको ये वीडियो यूज़फुल लगी हो एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग। अगर आपको मेरी आज की वीडियो यूज़फुल लगी हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए एंड बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें, जिससे मेरी वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिलती रहे। टिल देन बाय, टेक केयर, थैंक यू।